थिंग इज़ दैट कि पहले जब फिल्में बनती थी, अभी नहीं बहुत पहले, तो जो एक्टर लिए जाते थे आमतौर पर हर एक्टर कैरेक्टर वाइज दिखे या कैरेक्टर वाइज बिहेव करे ये ज़रूरी नहीं होता था। एक्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फिल्म मेकिंग खुद को एक्सप्लोर करता था और धीरे 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 वो कैरेक्टर बनता था और वो एक अलग तरह का फिल्म मेकिंग का समय था। उसके बाद एक अलग फिल्म मेकिंग का समय आया जहाँ पर फिल्में बनी लाइक राम गोपाल वर्मा, फिर अनुराग कश्यप, फिर और भी बहुत सारे जिन्होंने कैरेक्टर जैसा दिखता है वैसे एक्टर को वो चुने और उनसे फिल्में करवाई, फिल्म और रियलिस्टिक बनती गई। बट ये फिल्मों की बात है, बट थिएटर में क्या होता था, थिएटर में ऑलवेज ये होता था कि अगर कैरेक्टर जो है कहानी में लिखा हुआ, इफ़ देयर इज़ अ कैरेक्टर जो अफ्रीकन है बट एक इंडियन जो अफ्रीकन का किरदार निभा रहा है, वो थिएटर वो लिबर्टी देता था कि आप एज एन इंडियन यू कैन प्ले अफ्रीकन कैरेक्टर और इवन ब्रिटिश कैरेक्टर। बट अभी क्या हो गया है, अभी ये फिल्मों वाला फंडा थिएटर में भी आ गया है और थिएटर में भी एग्जैक्टली कैरेक्टर जो डिमांड करता है, इफ़ इट्स अ ब्रिटिश कैरेक्टर, इंग्लिश कैरेक्टर, तो फेयर होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, एंड इफ़ इट्स एन अफ्रीकन कैरेक्टर तो काला होना चाहिए। सो आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड और गुड और एनीथिंग लाइक दैट, बट मुझे क्या लगता था उस समय रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसी दौरान एक्टर्स खुद को एक्सप्लोर करते थे और कैरेक्टर क्रिएट होता था, सीन क्रिएट होती थी। और बिकॉज अभी कैरेक्टर जैसा दिखता है, कैरेक्टर जैसा बोलता है, उस हिसाब से अगर कोई एक्टर मिल जाए और डायरेक्टर उसी को चुनते हैं और उसी से वही किरदार निभाते हैं जैसा वो दिखता है या जिस तरीके से वो बातें करता है, मोर और लेस, नॉट एग्जैक्टली बट कुछ हद तक या कुछ ज़्यादा हद तक। इस चक्कर में क्या हुआ है, रिहर्सल्स कम होती है बिकॉज डायरेक्टर को, आई थिंक डायरेक्टर को बिलीव होता है कि एक्टर उन्होंने जिस एक्टर को चुना है वो ऐसा ही दिखता है, वैसे ही बिहेव करता है, सो इट विल बी ईजी फॉर देम। और कैरेक्टर के लिए एक्टर का जो एक्सप्लोरेशन होता था वो बंद हो गई है। और मुझे लगता है ये लिबर्टी का खात्मा होना थिएटर में ये बहुत अच्छी बात नहीं है।